भाग 12 बाबा स्नेह अभयदान देने वाले पिता। बाबा तारक ब्रह्म और मोक्षदाता। बाबा मोक्षदाता है। इस पृथ्वी पर उनके आविर्भाव का एक ही उद्देश्य था, सबको मुक्त करना। जो कोई उनके शरण में आता है उसे वह माया के सभी बंधनों से मुक्त कर देते हैं। सभ्यता के प्रथम स्फुरन से ही मनुष्य उच्च परम चेतना की स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। सभ्यता के उषा काल में मानव भौतिकता के प्रभाव से ग्रसित था, इसीलिए वह प्रकृति पुजारी बन गया। सूर्य, चंद्र, अग्नि और पत्थरों में तराशे गए काल्पनिक देवी देवताओं की आराधना करता था। ईश्वर उपासना की इन विधियों द्वारा मनुष्य एक सीमा तक आध्यात्मिक प्रगति कर सकता था। कालांतर में मनुष्य ने कुछ प्रगति की और वेद जैसे शास्त्रों की रचना हुई, परंतु इतने से उसकी आध्यात्मिक पिपासा शांत नहीं हुई। आध्यात्मिक अनुभूति से ही मानव की प्यास मिट सकती थी। समस्त मानव समाज को आध्यात्म के पथ पर अग्रसर कर उसे परमानंद में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से अतीत में भगवान शिव और कृष्ण का तथा वर्तमान में बाबा का तारक ब्रह्म के रूप में आविर्भाव हुआ। तारक ब्रह्म ने शक्ति संपात कर सिद्ध मंत्रों का सृजन किया था। भगवान कृष्ण ने भी कुछ मंत्रों का सृजन किया था। बाबा आनंद मूर्ति ने भी कुछ मंत्रों का सृजन किया है। उन सिद्ध मंत्रों को आचार्य सिखाते हैं। मंत्र सिखाने को दीक्षा कहते हैं। हर मनुष्य को सिद्ध मंत्र अवश्य ही सीखना चाहिए। दीक्षा के क्रम में तारक ब्रह्म की शक्ति से कुल कुंडलिनी जागृत हो जाती है। विश्व के हर हिस्से में आचार्य उपलब्ध है। जहाँ कोई रहता हो उसे वहाँ आचार्य मिल सकते हैं। हर नगर में आचार्य उपलब्ध है। आवश्यकता है सीखने की व्यग्रता और साधना के प्रति निष्ठा। हर एक का मंत्र अलग होता है। मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। केवल एक ही सिद्ध मंत्र है जिसका सामूहिक जाप हो सकता है। वह है अष्टाक्षरी सिद्ध मंत्र बाबा नाम केवलम। इस मंत्र का जप किया जा सकता है। अकेले या सामूहिक रूप से इसे गाया जा सकता है। गुरु कई प्रकार के होते हैं, उनकी संख्या भी बहुत है। तारक ब्रह्म और अन्य गुरुओं में अंतर है। 1. तारक ब्रह्म जन्म से गुरु होते हैं। उनका कोई गुरु नहीं होता है। वह जन्म से ही मुक्त होते हैं। अन्य गुरु जन्म से गुरु नहीं होते हैं। उनका गुरु होता है जिससे वह मंत्र सीखते हैं और उनके बताए तरीके से साधना करते हैं। उन्हें भक्ति के लिए साधना करनी पड़ती है। तारक ब्रह्म की भांति वे परम चेतना सहस्त्रार चक्र में प्रतिष्ठित नहीं होते। तारक ब्रह्म परमानंद की अवस्था में सदैव डूबे रहते हैं। भगवान शिव को मस्ती की अवस्था में देखकर लोग सोचते थे कि वह मादक वस्तु लेते हैं, परंतु यह सत्य नहीं था। वास्तव में यह समाधि की अवस्था है। तारक ब्रह्म जगत गुरु है। 2. तारक ब्रह्म गृही होते हैं। वह अन्य गुरुओं की भांति सन्यासी नहीं होते, सामान्य जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उन्हें लोगों को भरोसा दिलाना होता है कि परिवार में रहकर भी परम पद मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वह सामान्य मनुष्य की भांति रहते हैं, परंतु उनके कार्य विलक्षण होते हैं। जब वह भौतिक शरीर में आते हैं तो उनके सही स्वरूप को कुछ भाग्यशाली लोग ही पहचान पाते हैं। 3. तारक ब्रह्म मानव जीवन के सभी आयामों को स्पर्श करते हैं, जैसे आध्यात्म, दर्शन, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, संस्कृति,
कला, साहित्य और संगीत आदि। वह सभी समस्याओं का समाधान देते हैं, मानवता के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिशा निर्देश देते हैं। अन्य गुरु अपने को केवल आध्यात्म तक सीमित रखते हैं, परंतु तारक ब्रह्म की गहन पैठ आध्यात्म सहित जीवन के अन्य पहलू पर होती है। 4. तारक ब्रह्म एक विराट संकल्प लेकर आते हैं। धर्म की स्थापना करना। उनके आगमन पर पूरी मानवता 2 खेमों में बढ़ जाती है और दोनों खेमों में संघर्ष अवश्यंभावी संभव भी है। अंत में धर्म की जय होती है। तारक ब्रह्म का आगमन इस बात का संकेत है कि सात्विक शांति का युग प्रारंभ होने वाला है। 5. तारक ब्रह्म की शिक्षा और आदर्श उनके भौतिक शरीर छूटने के पश्चात ही मूर्त रूप लेता है, क्योंकि उसकी उपयोगिता अगले हजारों वर्षों के लिए होती है। इसलिए तारक ब्रह्म को समझने के लिए एक जीवन काफ़ी नहीं है। साधारण गुरु जितनी जल्दी उठते हैं उतनी ही जल्दी गिरते हैं। उनका आदर्श स्वल्प कालिक, कुछ लोगों के लिए, कुछ स्थानों के लिए और कुछ वर्षों के लिए ही होता है। तारक ब्रह्म सबके हृदय मंजूषा में हमेशा के लिए निवास करते हैं। वह सभी का मार्गदर्शन हजारों साल तक करते रहते हैं। उनका आगमन सभी के लिए, सभी काल के लिए और सभी स्थानों के लिए होता है। सर्वोच्च सत्ता जो इस विश्व ब्रह्मांड का नियंत्रण करती है वह परम पुरुष है। वही इस सृष्टि चक्र के नाभि केंद्र में भी है, बाबा।